हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो मूवीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से आप लोगों को काफ़ी स्ट्रक्चर्स और आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो वही है मोटिव इस वीडियो का। तो इस वीडियो से पहले वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। मैं एक सेम मूवी की ही जो सबटाइटल्स है उनकी सीरीज़ को ही अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी तक हुआ क्या था कि मतलब एक बच्चा है जो अपना स्कूल को बंक करके एक फेक एब्सेंट नोट लिखवा के अपने बड़े भाई से वो स्कूल को बंक करके बाहर घूमने चला जाता है और वो नोट अभी उसके पेरेंट्स को मिल चुका है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, क्या तुम पागल हो, अकेले सड़कों पर भटक रहे थे। ठीक है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। अब ये चीज़ सीखने वाली है कि आउट ऑफ योर माइंड जब हम कहीं बोले कि क्या तुम पागल हो, हैव यू गॉन मैड, या फिर आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या तुम पागल हो, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। अकेले सड़कों पर भटक रहे थे। अब भटकने को क्या हम क्या बोलते हैं, वॉन्डरिंग। भटकने को बोलते हैं वॉन्डरिंग। तो यहाँ पे अकेले सड़कों पर भटक रहे थे, नॉर्मल पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। सो वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स अलोन, वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स अलोन। स्ट्रीट्स क्या होती है, मतलब गलियाँ। अब यहाँ पर रोड्स भी लिख सकते थे, लेकिन वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स ये सड़क पे भटकने को या फिर बाहर ऐसे खाली भटकने के लिए ही ये एक प्रॉपर फ्रेज है, वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुम पागल हो, अकेले सड़कों पर भटक रहे थे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स अलोन। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स अलोन। कोई अंदाज़ा है क्या हो सकता था, बेवकूफ़। तो अंदाज़ा, अंदाजे को वैसे हम बोलते हैं गैस, ठीक है। लेकिन जब हम इस तरह से बोलें कि किसी चीज़ का क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा है कि कैसा हो सकता था, तो उस जगह पे अंदाज़ा के लिए आता है आइडिया। ठीक है, आइडिया का मतलब एक उपाय भी होता है और आइडिया का मतलब अंदाज़ा भी होता है कि कितनी चम्मच चीनी डालनी है। तो गैस का मतलब होता है कि मतलब तुम खुद गैस करो, खुद एक अंदाज़ा लगाओ। लेकिन अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि कितनी चम्मच चीनी डालनी है, एनी आइडिया, कि क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा है, ठीक, तो उस तरह से। तो कोई अंदाज़ा है, एनी आइडिया, क्या हो सकता था, वॉट कुड हैव हैपन्ड। ठीक है, वॉट कुड हैव हैपन्ड, क्या हो सकता था, वॉट कुड हैव हैपन्ड, बेवकूफ़, इडियट। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब ये हम नॉर्मली पूछने के लिए बोलते हैं, जैसे हम किसी दोस्त से मिले और वहाँ पूछते हैं और क्या चल रहा है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो क्या चल रहा है। क्या तुम्हें पता भी है, आर यू इवन अवेयर। अब अवेयर का मतलब होता है मतलब जो कुछ हो रहा है, क्या तुम्हें इस चीज़ का अंदाज, क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है। ठीक है, अवगत मतलब अवगत हो क्या तुम इस सब से, जो कुछ भी चल रहा है उसका मतलब होता है अवेयर। तो क्या चल रहा है, क्या तुम्हें पता भी है, व्हाट्स गोइंग ऑन, आर यू इवन अवेयर। इवन का मतलब पता भी, तो उस भी के लिए इवन का यूज़ हुआ है। क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या तुम्हें पता भी है, आर यू इवन अवेयर। अगर वह खो जाता तो हम उसे खोजने कहाँ जाते। अगर वह खो जाता तो हम उसे खोजने कहाँ जाते। इफ़ ही वुड गेट लॉस्ट, अगर वह खो जाता, इफ़ ही वुड गेट लॉस्ट, वेयर वुड वी गो लुकिंग फॉर हिम। ठीक है, अब गो फॉर आता है एक साथ, लेकिन यहाँ पे जब इस तरह से आया है कि वेयर वुड वी गो, हम कहाँ जाते, लुकिंग फॉर हिम, उसको ढूंढने के लिए, तो हम उसे खोजने कहाँ जाते। वेयर वुड वी गो लुकिंग फॉर हिम, अगर वह खो जाता, इफ़ ही वुड गेट लॉस्ट, तो हम उसे खोजने कहाँ जाते, वेयर वुड वी गो लुकिंग फॉर हिम। और यह किसने लिखा है, एंड हु रोट दिस, या हु हैज़ रिटन भी आ सकता था और हु रोट, दोनों ही ठीक है। यह किसने लिखा है, एंड हु रोट दिस, यह किसने लिखा, हु रोट दिस, यह एब्सेंट नोट किसने लिखा है, हु रोट दिस एब्सेंट नोट, यह एब्सेंट नोट किसने लिखा है, हु रोट दिस एब्सेंट नोट। तुम नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट, ये तो सिंपल है, तुम नहीं लिख सकते, बेवकूफ़। अगर तुम लिख सकते, अगर तुम लिख सकते, ठीक है, इफ़ यू कुड, इफ़ यू कुड, अगर तुम ये कर सकते, इफ़ यू कुड, तो तुम इस तरह के असफल इंसान नहीं होते, या मतलब फेलियर नहीं होते।
यू वुड नॉट बी सच अ फेलियर। अब पूरा क्या बना, तुम नहीं लिख सकते बेवकूफ़, अगर तुम लिख सकते तो तुम इस तरह के असफल इंसान नहीं होते। यू कैन नॉट राइट इडियट, इफ़ यू कुड यू वुडंट बी सच अ फेलियर। यू कैन नॉट राइट इडियट, इफ़ यू कुड यू वुडंट बी सच अ फेलियर। इस नोट को किसने लिखा है, मुझे बताओ किसने। ईशान, हु रोट दिस नोट, टेल मी हु। हु रोट दिस नोट, टेल मी हु। इस नोट को किसने लिखा है, मुझे बताओ किसने। हु रोट दिस नोट, टेल मी हु। यह आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यह आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप इसको कई जगह यूज़ कर सकते हैं। यह आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू। अगर हम बोले मैं पहली बार तुमसे पूछ रहा हूँ, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, आई एम आस्किंग यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आखिरी बार की बात चल रही है, तो यह आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू। दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू। क्लास वर्क और होमवर्क कोई सुधार नहीं है। अब सुधार का मतलब क्या होता है, इम्प्रूवमेंट। सुधार का मतलब इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे क्या बना, क्लास वर्क और होमवर्क कोई सुधार नहीं है। क्लास वर्क एंड होमवर्क देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब कहीं भी किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में बताना होता है तो वहाँ पे देयर का यूज़ ऐसे होता है, देयर इज़ अ पेन, एक पेन है, अब कहाँ है वो छोड़ो। या फिर अगर मैं बोलूँ कि देयर इज़ अ पेन इन माई बैग, ठीक है, देयर इज़ अ ईगो प्रॉब्लम, एक ईगो प्रॉब्लम है, तो इस तरह से देयर का यूज़ होता है। तो ऐसे ही बोला गया है, क्लास वर्क और होमवर्क कोई सुधार नहीं है। क्लास वर्क एंड होमवर्क देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट। क्लास वर्क एंड होमवर्क देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल पिछले साल की तरह। ठीक है, अब पिछला साल मतलब लास्ट ईयर, बिल्कुल का मतलब एग्जैक्टली। तो क्या बना, बिल्कुल पिछले साल की तरह, एग्जैक्टली लाइक लास्ट ईयर। तरह मतलब लाइक, तो पूरा ऐसे कैसे बनेगा, बिल्कुल का मतलब एग्जैक्टली, पिछला मतलब लास्ट, साल मतलब ईयर और तरह मतलब लाइक। तो एग्जैक्टली लाइक लास्ट ईयर, बिल्कुल पिछले साल की तरह, एग्जैक्टली लाइक लास्ट ईयर। किताबें अब भी उसकी दुश्मन है, बुक्स आर स्टिल हिज एनिमीज। स्टिल का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से चलती आ रही है और अभी भी वो चीज़ चल रही है, तो स्टिल का यूज़ वहाँ पे होता है। तो पहले भी किताबें इसकी दुश्मन थी और आज भी, तो किताबें अब भी उसकी दुश्मन है। बुक्स आर स्टिल हिज एनिमीज, एनिमीज का मतलब दुश्मन, सो बुक्स आर स्टिल हिज एनिमीज। किताबें अब भी उसकी दुश्मन है, बुक्स आर स्टिल हिज एनिमीज। पढ़ना और लिखना एक सज़ा की तरह है। ठीक है, पढ़ना और लिखना एक सज़ा की तरह है। रीडिंग एंड राइटिंग इज़ लाइक अ पनिशमेंट। रीडिंग एंड राइटिंग इज़ लाइक अ पनिशमेंट। पढ़ना और लिखना एक सज़ा की तरह है। रीडिंग एंड राइटिंग इज़ लाइक अ पनिशमेंट। रीडिंग एंड राइटिंग इज़ लाइक अ पनिशमेंट। वही गलतियां करता रहता है, वह वही गलतियां करता रहता है। ही कीप्स मेकिंग द सेम मिस्टेक्स। ठीक है, ही कीप्स, करता रहता है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डस छुप रहा है कीप में, तो यहाँ पे कीप्स बन रहा है। ही कीप्स मेकिंग द सेम मिस्टेक्स, वह वही गलतियां करता रहता है। ही कीप्स मेकिंग द सेम मिस्टेक्स, ही कीप्स मेकिंग द सेम मिस्टेक्स। कोई ध्यान नहीं देता, जो भी हो, कोई ध्यान नहीं देता जो भी हो। अब ध्यान देने को हम बोलते हैं पे अटेंशन। अगर मैं किसी को ये भी बोलूँ कि ध्यान दो, तो पे अटेंशन, मेरी तरफ ध्यान दो, पे अटेंशन टू मी। ठीक, तो कोई ध्यान नहीं देता, डजन पे एनी अटेंशन, कोई लगाया हुआ है तो एनी आया है। डजन पे एनी अटेंशन, कोई ध्यान नहीं देता, डजन पे एनी अटेंशन, जो भी हो, व्हाट्सोएवर। ठीक है, अब जो भी हो, व्हाट्सोएवर, कोई ध्यान नहीं देता, डजन पे एनी अटेंशन, जो भी हो, व्हाट्सोएवर। तो डजन पे एनी अटेंशन, व्हाट्सोएवर। हर समय शौचालय जाने की अनुमति मांगता रहता है, मतलब टॉयलेट जाने की परमिशन मांगता रहता है। अनुमति मतलब परमिशन। ठीक है, तो क्या बना, हर समय शौचालय जाने की अनुमति मांगता रहता है। ऑल द टाइम आस्किंग फॉर परमिशन टू गो टू द टॉयलेट। ऑल द टाइम आस्किंग फॉर परमिशन टू गो टू द टॉयलेट।
ऑल द टाइम आस्किंग फॉर परमिशन टू गो टू द टॉयलेट। मुझे लगता है कि आपने सभी विषयों में शून्य के साथ उसके टेस्ट पेपर देखे हैं। मुझे लगता है, अब मुझे लगता है मतलब आई सपोज, मुझे लगता है कि आपने सभी विषयों में शून्य के साथ उसके टेस्ट पेपर देखे हैं। तो आई सपोज यू हैव सीन हिज टेस्ट पेपर्स विद zeros in all the subjects. I suppose you have seen his test papers with zeros in all subjects. इसको आप दोबारा सुनिए। मुझे लगता है कि आपने सभी विषयों में शून्य के साथ उसके टेस्ट पेपर देखे हैं। आई सपोज यू हैव सीन हिज टेस्ट पेपर्स विद zeros in all the subjects. I suppose you have seen his test papers with zeros in all the subjects. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है उसकी जो माँ है, वो सवाल पूछ रही है, आपने उसके टेस्ट पेपर्स भेजे, यू सेंड हिज टेस्ट पेपर्स। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डिड यू सेंड, वहाँ पे सेंड आता, टी नहीं आता, डी आता। डिड यू सेंड हिज टेस्ट पेपर्स, आपने उसके टेस्ट पेपर भेजे थे। लेकिन जब सवाल में ही यहाँ पे क्या नहीं बोला जा रहा कि क्या आपने उसके टेस्ट पेपर भेजे, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है आपने उसके टेस्ट पेपर्स भेजे, क्वेश्चन मार्क, और फिर वो एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि पूछ रहे हैं। सेम इंग्लिश में भी होता है, यू सेंड हिज टेस्ट पेपर्स, यू सेंट हिज टेस्ट पेपर्स। माता पिता के हस्ताक्षर के लिए वे वापस नहीं आए, मतलब टेस्ट पेपर्स की बात चल रही है कि माता पिता के हस्ताक्षर के लिए भेजे थे साइन कराने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आए हैं। तो क्या बनेगा, फॉर पेरेंट्स सिग्नेचर, फॉर पेरेंट्स सिग्नेचर दे हैवंट कम बैक, दे हैवंट कम बैक, कि वो वापस नहीं आए हैं। फॉर पेरेंट्स सिग्नेचर दे हैवंट कम बैक। अब ये पेरेंट्स के बाद एपोस्ट्रॉफी कैसा लगा हुआ है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है पहले ही अपने चैनल पे एपोस्ट्रॉफी एस को लेकर, आप वो भी देख सकते हैं। सो फॉर पेरेंट्स सिग्नेचर दे हैवंट कम बैक, फॉर पेरेंट्स सिग्नेचर दे हैवंट कम बैक। यह आपके बेटे का ग्रेड 3 में दूसरा वर्ष है, मतलब क्लास 3, तीसरी क्लास में, ठीक है। यह आपके बेटे का ग्रेड 3 में दूसरा वर्ष है, मतलब कि वो 3rd क्लास में ही एक बार पहले फेल हो चुका है, उसका 2nd ईयर है, दूसरा साल है 3rd क्लास में। तो यह आपके बेटे का ग्रेड 3rd में दूसरा वर्ष है। दिस इज़ योर सन्स 2nd ईयर इन ग्रेड 3। दिस इज़ योर सन्स 2nd ईयर इन ग्रेड 3। दिस इज़ मतलब ये है योर सन्स, आपके बेटे का 2nd ईयर, दूसरा साल, इन ग्रेड 3, ग्रेड 3 में, ठीक है। तो यह आपके बेटे का ग्रेड 3 में दूसरा वर्ष है। दिस इज़ योर सन्स 2nd ईयर, दिस इज़ योर सन्स 2nd ईयर इन ग्रेड 3, दिस इज़ योर सन्स 2nd ईयर इन ग्रेड 3। इस दर पर या फिर इस तरह से जैसा चल रहा है, इस रफ्तार पे या फिर इस दर पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, इस दर पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। तो जब ऐसी बात बोलनी हो इस दर पर या फिर इस रफ्तार से जो चल रहा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एट दिस रेट। इस दर पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। एट दिस रेट आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू एनी मोर, मैं आपकी और मदद नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पे ये होना चाहिए था एनी मोर का मतलब और ज़्यादा, ठीक है। आई वोंट बी एबल, वोंट मतलब विल नॉट, इसकी शॉर्ट है ये। आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू एनी मोर, इस दर पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। एट दिस रेट आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू एनी मोर, एट दिस रेट आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू एनी मोर। अब जब अंदाज़ा लगाते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, मे, माइट और मस्ट। माइट मतलब बहुत ही कम, एक मुझे उस पर यकीन है। मे मतलब 50-50 की हो भी सकता है, नहीं भी। मस्ट मतलब मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर यकीन है। तो यहाँ पे बोला गया है शायद उसे कोई समस्या है, तो 50-50% वाली, शायद उसे कोई समस्या है। मे बी ही हैज़ अ प्रॉब्लम, मे बी ही हैज़ अ प्रॉब्लम, शायद उसे कोई समस्या है। मे बी ही हैज़ अ प्रॉब्लम। अब इससे आगे की जो भी होगा मूवी के अंदर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।